वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वुलन सॉक्स। ये मैंने अंगूठे वाली सॉक्स बनाई हैं और इसे मैंने 4 से 5 नंबर पैर के लिए बनाया है। इसकी बाउंड्री पर मैंने ये क्रोशे वर्क किया है और इसमें ये डोरी डाली है। इस डोरी की वजह से इन सॉक्स की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इन सॉक्स को बनाने के लिए मैंने नायलॉन की वूल का यूज़ किया है। नायलॉन की वूल काफ़ी मजबूत होती है। जब भी आप सॉक्स बनाएं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा नायलॉन की वूल की ही सॉक्स बनाएं। अगर आप एक्राइलिक वूल की सॉक्स बनाएंगे तो वो आपकी एक ही सीज़न में फट जाती हैं। नायलॉन की ऊन की अगर आप सॉक्स बनाएंगे तो वो आपकी कई सालों तक नहीं फटेंगी। नायलॉन की वूल मार्केट में कई रंगों में अवेलेबल है। ये मल्टी कलर में भी अवेलेबल है। तो आइए इनसे सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। इन सॉक्स को बनाने के लिए मैंने 11 नंबर की निटिंग नीडल्स ली हैं और मैंने 56 फंदे डाले हैं। ये फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हैं क्योंकि अगर हम इसमें डबल धागे से फंदे डालेंगे तो जब हम इस पोर्शन की सिलाई करेंगे तो ये पोर्शन हमारा काफ़ी मोटा हो जाएगा। इस पोर्शन में फिनिशिंग लाने के लिए हम इसमें सिंगल धागे से ही फंदे डालेंगे। अब हम इस पर एक गांठ लगाएंगे और अपनी बुनाई शुरू करेंगे। सबसे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। ये सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन दी है। अब हम अगली सिलाई का पहला फंदा सीधा उतारेंगे। इसके बाद हम जितनी भी सिलाइयाँ बुनेंगे उन सारी सिलाइयों का पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे और उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद इसमें एक धारी बन गई है। इस तरीके से हम इसमें 24 धारियाँ डालेंगे। ये मैंने 24 धारियाँ बना दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये इसकी किनारी इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम इसको टर्न करेंगे। इस वर्क को हम कुछ इस तरीके से टर्न करेंगे कि हमारी जो ओपनिंग है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आएगी। हमने 56 फंदे लिए थे तो 14 फंदे ये हैं, 14 फंदे ये हैं और 28 फंदे इसके नीचे हैं। तो आइए अब हम अपने वर्क को टर्न करते हैं। इस वर्क को टर्न करने से पहले हम एक सिलाई सीधी बुनेंगे। ये सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे और उसके बाद अगली सिलाई पर हमारा जो वर्क है वो टर्न हो जाएगा। ये पूरी सिलाई हो गई है हमारी। इस सिलाई पर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। हमने टोटल इसमें 56 फंदे डाले थे। 56 का आधा 28 और 28 का आधा 14। तो अब हम इसमें 14 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14। अब हम इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और तीसरी सिलाई का यूज़ करेंगे। ये पीछे की लाइन हमारी बुन चुकी है और इस तरफ से हम एक फंदा बुनेंगे और पीछे का एक फंदा उठाएंगे। आगे वाला फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे। आगे वाला फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा उठाएंगे। ये हमारे पीछे के फंदे ख़त्म हो गए हैं और अब हम इसमें 14 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर भी हमारे 14 फंदे बचे हुए रहने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम इसको फिर से पीछे की तरफ कर देंगे और अपने वर्क को टर्न कर देंगे। अब हम फिर से आगे का फंदा बुनेंगे और पीछे का उठाएंगे। आगे का फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा उठाएंगे। आगे का फंदा बुनेंगे, पीछे का उठाएंगे। इस तरीके से हमें ये अपनी सिलाई पूरी करनी है। अब ये हमारे आगे के फंदे ख़त्म हो गए हैं। पीछे का फंदा उठाएंगे और हमारी तीसरी सिलाई फ्री हो जाएगी। अब हम इसको आगे की बुनाई 2 सिलाइयों पर ही करेंगे। ये फंदा हम बुनेंगे और ये पीछे का उठा हुआ अलग से दिखाई देगा। ये बुनते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक भी फंदा आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि आगे के फंदे आप बुनेंगे और पीछे के फंदे आप उठाएंगे। अगर हमारा एक भी फंदा गलत हो गया तो हमारा जो ये वर्क है ये अंदर से अलग अलग बनने की बजाय ये एक साथ जुड़ जाएगा और हमारी सॉक्स गलत हो जाएगी। अब हम ये सारी बुनाई इसी तरीके से करेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, पीछे का उठाएंगे, पहला फंदा बुनेंगे, पीछे का उठाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए हमें अपनी सॉक्स को आगे बढ़ाना है। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा उठाएंगे, पहला फंदा बुनेंगे,
पीछे का उठाएंगे, इस तरीके से हम अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। ये सॉक्स मेरी लगभग 7 इंच बन गई है। अब हम इसमें इस तरीके से अंगूठा और पंजा बनाएंगे। अंगूठा बनाने के लिए इसमें आपको 18 फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद आपको इन्हीं 18 फंदों को बुनना है। इन्हीं 18 फंदों को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा अंगूठा बन गया है। मैंने इसमें 10 लाइनें डाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 20 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब हम अंगूठे की कटिंग करेंगे। इसमें 3 फंदे एक साथ उठाएंगे और 3 का 1 बनाएंगे। उसके बाद पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा उठाएंगे, एक बुनेंगे, एक उठाएंगे, एक बुनेंगे, एक उठाएंगे, एक बुनेंगे। अगली सिलाई पर भी 3 फंदों का 1 बनाएंगे। और बाकी सिलाई ऐसे की ऐसे बुनेंगे। अगली सिलाई पर फिर से 3 का 1 और पूरी सिलाई ऐसे की ऐसे बुनेंगे। 3 का 1, तीन का 1। ऐसे चलते हुए हम सारे फंदे खत्म करेंगे। ये हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं। अब हम 2 से 1 कर देंगे और फिर 2 से 1 करके इनको बंद कर देंगे। ये हमारा अंगूठा बन गया है। अब हम पंजा बनाएंगे। अब हम इसमें धागा जोड़ेंगे और ये धागा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो छेद बनेगा उसकी सिलाई के लिए हम इसी धागे को यूज़ करेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, पीछे का उठाएंगे, फिर बुनेंगे, अगला फंदा उठाएंगे, बुनेंगे,
अगला फंदा उठाएंगे। इस तरीके से ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। ये लाइन हमारी पूरी हो गई है। अब हम नेक्स्ट लाइन भी इसी तरीके से बुनाई करेंगे। ये हमारी आगे और पीछे की 2 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। तीसरी सिलाई भी हम इस तरीके से पूरी करेंगे और उसके बाद जब हम नेक्स्ट सिलाई पे जाएंगे तो यहाँ से हम 3 का 1 करेंगे। तो इस लाइन को अब हम बनाते हैं, फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। ये हमारी तीसरी सिलाई पूरी हो गई है। चौथी सिलाई पर हम 3 से 1 करेंगे। ये 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 बना देंगे। उसके बाद अगला फंदा उठाएंगे, अगला बुनेंगे, 1 उठाएंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा उठाएंगे और 1 बुनेंगे। इस तरीके से इस रो को भी कंप्लीट करेंगे और अगली रो को भी कंप्लीट करेंगे। हमें यहाँ पर फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ यहाँ पर ही हमें 3 से 1 करना है। ये हमारी रो पूरी हो गई है। अब हम जब यहाँ से सिलाई बुनेंगे तो फंदों को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जैसे हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही हमें बुनाई करनी है। अब हम इस सिरे पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर हम फिर से 3 का 1 करेंगे। तीन से 1, अगला फंदा उठाएंगे, फिर बुनेंगे, अगला फंदा उठाएंगे, अगला फंदा बुनेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे फंदे कम होते जाएंगे और यहाँ से हमारा सीधा ही बुनाई दिखाई देगी। देखिए ये शेप कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ से हमारे फंदे कम होते जाएंगे और यहाँ से हमारी बुनाई एकदम सीधी आएगी। ये बुनाई हमें तब तक करनी है जब तक हमारे 18 फंदे ना बच जाएं। जब हमारे 18 फंदे बच जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको बंद करने का तरीका सिखाऊंगी। ये हमारे 18 फंदे बच गए हैं। अब हम इनको एक साथ घटाएंगे। जनरली जब हम फंदे घटाते हैं तो 2 फंदे बुनकर हम 2 से 1 करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 फंदे एक साथ लेने हैं और 2 से 1 करना है। फिर 2 फंदे एक साथ लेने हैं, 2 से 1 करना है। फिर इन 2 फंदों का भी 1 करना है। 2 फंदे एक साथ लेने हैं, 2 से 1 करना है। फिर इन 2 फंदों से 1 फंदा बनाना है। इस तरीके से हम अपनी सिलाई को पूरा करेंगे। ये हमारे सारे फंदे खत्म हो गए हैं। ये हमारे पास छेद बन गया है। इस छेद को हम सुई से बंद करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों की सिलाई करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा हम बंद करेंगे और ये हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। ये देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे।
ये छेद भर गया है। एक्स्ट्रा धागे को हम काटेंगे नहीं, इसको साथ ही छोड़ देंगे। अब हम इस हिस्से को बंद करेंगे। ये फंदे हमने सिंगल धागे से डाले थे, इसलिए ये हिस्सा हमारा मोटा नहीं होगा जब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरीके से बनाते हुए हम अपनी सिलाई को पूरा करेंगे। ये मैंने इस हिस्से की सिलाई पूरी कर दी है। अब हमारा ये हिस्सा ओपन रहेगा और हम जुराब को सीधा करेंगे। हम दूसरा सॉक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। जब भी हम ये सॉक्स बनाएंगे तो हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है। जब आप पहला सॉक्स बनाएंगे तो आप अंगूठा किसी भी तरफ रख सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ओपनिंग हिस्सा ऊपर होना चाहिए दोनों जुराबों का, और उसके बाद हमें दोनों अंगूठे की डायरेक्शन एक तरफ रखनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो सॉक्स बनेंगी वो दोनों एक ही पैर की बन जाएंगी। दोनों अंगूठे हमारे बीच में आने चाहिए। ये हमारी जुराब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इस पर क्रोशे वर्क करेंगे। ये हम गांठ लगाएंगे और यहाँ पर हम क्रोशे वर्क स्टार्ट करेंगे। चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4। नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, डबल क्रोशे इन द सेकंड चेन, चेन 1, डबल क्रोशे इन द सेकंड चेन, चेन 1, डबल क्रोशे इन द सेकंड चेन, ये हमारी बाउंड्री कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम इसमें डोरी डालेंगे और अपनी सॉक्स को कंप्लीट करेंगे। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम धागे को डबल करेंगे और एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम बार बार डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया है। इसको हम कंप्लीट करेंगे फ्लावर को। इसके बाद हम पीछे जाकर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने 16-17 इंच की डोरी बनाई है। अब हम इस डोरी को जुराब में पिरोएंगे। ये मैंने अंदाजे से 80 इंच का धागा तोड़ लिया है, क्योंकि अगर इसके साथ हमारा गोला होगा तो ये डोरी इसमें से पास करनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम अपनी पूरी डोरी को पिरो देंगे। ये मैंने अपनी डोरी को पिरो दिया है। अब हम धागे को खींच देंगे। यहाँ पर हम फिर से एक फ्लावर बनाएंगे और अपनी सॉक्स को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशे डालना शुरू करेंगे। डबल क्रोशे, फोर्थ चेन में उसी पॉइंट पर हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा। ये हमारी एक जुराब बनकर तैयार हो गई है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको आप क्रोशे हुक की हेल्प से या फिर सुई की हेल्प से हाइड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी जुराब भी बनाएंगे और ये हमारा पेयर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।